नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अमेरिका की राजनीति में तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है। तो अब सवाल ये कि ट्रंप का आगे क्या होगा, महाभियोग क्या होता है, ये कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अब तक कितने पर लगाया गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हमेशा के लिए बैन लग सकता है, ट्रंप का आगे क्या होने वाला है, क्या वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या वो देशद्रोही बन चुके हैं, क्या कहता है अमेरिका का कानून और आगे क्या होने वाला है। आज आपको हम तमाम सवालों के जवाब देंगे। पहले ये बता दें कि अभी तक क्या क्या हुआ। दरअसल अमेरिका में चुनाव हुए, ट्रंप की हार हुई, जो बाइडेन जीत गए। ट्रंप को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने अपना अड़ियल लुक अपनाया और अभी तक सीट पर बने हुए हैं। इन सब के बीच उन्होंने भाषण दिया तो उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल्स पर चढ़ाई कर दी। माहौल गर्माते हुए देख सोशल मीडिया ने उन पर बैन लगा दिया। हालांकि सोशल मीडिया कंपनियों का काफी नुकसान हो चुका है। अब ट्रंप को हटाने के लिए महाअभियोग लगाया गया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाली प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है और इसी के साथ ट्रंप ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया, एक ऐसे राष्ट्रपति का जिस पर 2 बार महाअभियोग लगाया जा चुका है। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पक्ष में 232 वोट पड़े, जिनमें से डेमोक्रेट्स के 222 थे और रिपब्लिकन के 10, जो कि ट्रंप की ही पार्टी है। तो वहीं विपक्ष में 197 वोट पड़े। बता दें कि 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो चुका है। हालांकि जॉनसन और क्लिंटन दोनों सीनेट से बच गए थे, पर ट्रंप का मामला कुछ अलग ही है। तो क्या होता है महाभियोग की प्रक्रिया, बताते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी राष्ट्रपति को उसके 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही महाअभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। यानी ट्रंप को कभी भी टाटा बाय बाय कह सकते हैं। पर अमेरिका के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कुछ मानदंड हैं, या यूं कहें कि कुछ मानक तैयार किए गए हैं। संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति राजद्रोह करने, रिश्वत लेने, उच्च अपराध और कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर भी एक लोचा है, वो ये कि उच्च अपराध और कदाचार के दायरे में कौन से अपराध आ सकते हैं, इसका फैसला कांग्रेस के समझदारी पर छोड़ दिया जाता है। यानी वो तय करेंगे कि मामला गंभीर है या नहीं, या फिर देश को इससे कितना नुकसान हो सकता है। वैसे इन मामलों में भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालना बड़े लेवल के क्राइम में शामिल है। ये तो थी अपराध की बात। इसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक ज्यूरी की तरह 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। साथ ही सीनेट के पास अधिकार होता है कि महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद वो एक अदालत के तौर पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे। तो अब महाभियोग प्रस्ताव पास हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप का अब क्या होगा, क्या उन्हें हर एक पद से बैन कर दिया जाएगा? वहीं सीनेट में आगे क्या हो सकता है? पर इससे पहले यह समझना जरूरी है कि सीनेट होता क्या है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है। तो बता दें कि हमारी संसद की तरह ही यूनाइटेड कांग्रेस के 2 हिस्से हैं, सीनेट यानी ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन। सीनेट में 100 सीनेटर्स होते हैं। संयुक्त राज्य प्रांत में कुल 50 प्रांत है और हर प्रांत पर 2 सीनेटर्स होते हैं। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 6 नॉन वोटिंग सदस्य अतिरिक्त होते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया में इन दोनों सदनों की भूमिका अहम है। तो अब क्या ट्रंप पर पूरी तरह से बैन लग सकता है? तो बता दें कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसको 2 तरह से सजा मिल सकती है। पहला कि उसे मौजूदा ऑफिस से हटाया जाए या फिर उसे हमेशा के लिए ही किसी पद से वंचित रखा जाए। अब किसी व्यक्ति को कुर्सी से हटाने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत के साथ इस मत को पास कराना होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद सीनेट में एक और वोटिंग होगी जिसके तहत व्यक्ति को भविष्य में किसी पद पर बैठने से रोका जाएगा। यानी राजनीति से उसकी छुट्टी हमेशा के लिए हो सकती है। अब अगर सीनेट में बहुमत ना मिले तो क्या होगा? तो जानकारों के मुताबिक सीनेट में महाभियोग पर वोटिंग हो सकती है जिससे उन्हें मौजूदा पद से हटाया जा सकता है। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप की सत्ता खत्म, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी उनसे खासे नाराज हैं। पर हमेशा के लिए सार्वजनिक पद से हटाना है तो पहले एक ट्रायल से गुजरना होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। उसके बाद अगर वो दोषी साबित होते हैं तो ही आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि ट्रंप कोर्ट भी जा सकते हैं, उनके पास पूरा हक है। मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से रिपब्लिकन के पक्षकारों की संख्या भी अधिक है, वो अलग मसला है। पर ट्रंप के मन की बात है, उसे छोड़िए।
अब आते हैं महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर। अब महाभियोग प्रस्ताव सीनेट यानी उच्च सदन में पेश किया जाएगा। सीनेट में इसका ट्रायल होना है। अब मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार सीनेट का अगला सेशन 19 जनवरी को है और 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्रायल उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद ही शुरू होगा, जो कि अयोग्यता साबित करने को लेकर होगा। यानी सारा खेल अब सीनेट में खेला जाएगा और सीनेट में फैसला अपने हक में लाने के लिए 2/3 वोट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी सीनेट के प्रमुख रिपब्लिकन मैककॉनल ही हैं। ऐसे में अगर वो ट्रंप का साथ देते हैं या फिर पलट जाते हैं तो अधिकतर रिपब्लिकन ऐसा ही कर सकते हैं। अभी तक रिपब्लिकन ने ट्रंप को पद छोड़ने की सलाह दी है, तो मामला ट्रंप के लिए बिल्कुल उल्टा साबित हो सकता है। हालांकि पिछली बार जब हाउस में महाभियोग पर वोटिंग हुई थी तब ट्रंप के पक्ष में मतदान हुआ था। अब सवाल यह है कि ट्रंप का आगे क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सीनेट के ट्रायल में दोषी पाए गए, फिर उनके अयोग्य साबित होने को लेकर वोटिंग की जाएगी। हालांकि मौजूदा संकेत यह है कि सीनेट में अधिकतर लोग डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाना चाहते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि भविष्य में उन पर किसी तरह का बैन लगाने के पक्ष में कोई नहीं है। आपको बता दें कि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पर यूक्रेन मामले को लेकर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। उन पर इस बार अमेरिका में ही दंगे भड़काने का आरोप लगा है। ऐसे में ट्रायल की प्रक्रिया में क्रिमिनल चार्ज को केंद्र में रखा जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनाव नतीजों के खिलाफ बयान देते आए हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें भाषण देना उनका अधिकार था। उन्होंने अपने भाषण में हिंसा का प्रयोग नहीं किया, साथ ही ना ही उन्होंने किसी को भड़काया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर राष्ट्रपति पद पर बनी हुई है, तो वो शांति से प्रक्रिया का पालन करने पर ध्यान देंगे। कहते हैं ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो जरूरी नहीं कि वो डर गया, वो शिकार की तैयारी कर रहा होता है। और वैसे ही ट्रंप के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। इस बार अगर उन पे बैन नहीं लगाया गया तो अगली बार वो फिर से बाउंस बैक जरूर करेंगे। तब तक आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। ये वीडियो कैसी लगी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।